भारतीय तिरंगा गौरव अवार्ड में आप आए हैं और राकेश जी के बारे में क्या कहना चाहिए? सच बोलूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा राकेश का, क्योंकि मैं भी ऐसे ही लोगों को ऑलवेज मोटिवेट करती हूं जो आज मैंने देखा मुंबई में। आपको पता है, देख देख के मैं खुद ही थक गई हूँ अवार्ड फंक्शन कि क्या होता है। लेकिन जो जेन्युइन होता है ना, उसमें आपको बैठने को भी जगह ना मिले ना, आप खड़े रहें तो भी आवाज़ करने को भी मन नहीं करता। जो आज मैंने राकेश का देखा है और जो किया है, मैं कहती हूँ हर घर हर बच्चा एक घर में से ये चीज़ करे ना तो काफ़ी हद तक लोग इतने मोटिवेट हो जाएं। जो जिस तरीके के आए थे लेडीज़ एंड बांद्रा और दादर, कहाँ से लोग लेके आए हैं उस संस्था से। सो इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी मैंने जो हमारे ऑफिसर्स आए हैं महाराष्ट्र से, मैंने उनकी एक चीज़ आज ज़रूर सीखी है और शायद ये अब लोगों को सिखाऊंगी कि जैसा उन्होंने कहा था ना, मैं किसी की पार्टी में अब जाती तो बुके मैं भी नहीं लेती, मैं वो चीज़ लेती हूँ या कोई झाड़ दे दो, कुछ भी दे दो, ऐसी चीज़ जो वो देखे, वो चीज़ का मीनिंग समझे। बुके ले लो आप, 500 रुपये का, 1000 रुपये का लिया, पार्टी खत्म, उधर ही छोड़ देते हैं आप बुके। उसकी क्या हालत होती है। इतना, या किसी गरीब को एक दिन वो 15 दिन का राशन होगा, एक बुके का, 1000 रुपये के बुके का, उसके लिए दाल चावल अगर दे दोगे तो। मगर लोगों को नहीं समझा सकते। लेकिन मैंने आज सीख लिया और समझाने की भी लोगों को कोशिश करूंगी कि गणपति में जो हार एंड जो भी आप लाते हैं, जो वेस्टेड चीज़ें हैं जो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, आप गए और वो साइड में फेंक दिया। वो इन्होंने सच कहा कि हर बंदा एक पेंसिल और एक बुक तो ला सकता है। जो स्लम में रहता है वो भी ये चीज़ ला सकता है। सो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे वाकई दिल को छू गई। और जो ये करते हैं ऑफिसर, उनको भी सल्यूट है कि उन्होंने इतना नेक काम, और इस वर्दी को पहन के इतनी डिफ़िकल्टी होती हैं इनकी सर्विस में। मुझे पता, मैं 17 साल 18 साल से इनके साथ ही मोस्टली काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि इनके क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो इतना इजी काम कर रहे हैं तो बहुत तारीफ़ के काबिल है। और जो मैं बोल रही हूँ ना, ये लड़का जो कर रहा है ना, सच में बहुत ब्लेसिंग, बहुत दुआएं ले रहा है। और एक दिन देखना ये इस ब्लेसिंग से कहाँ जाएगा। शायद मैं आपको उसको ब्लेस दे सकती हूँ, लेकिन भेजेगा ऊपर वाला उसको, बहुत अच्छी जगह वो जाएगा और लोग उसे वाकई नाम से जानेंगे। इतना मैं कहना चाहूँगी और सभी को कहना चाहूँगी, प्लीज़ ये अवार्ड कीजिए लेकिन उसका सम्मान कीजिए। बस, थैंक यू सो मच। मुंबई में आए दिन 8 दिन में 2 अवार्ड शो होता है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैंने मोदी जी को भी लेटर लिखा है। क्या लिखा है मैडम? मैंने ये लिखा है, कम से कम इसका सम्मान तो कीजिए, अवार्ड कीजिए। आपकी रोजी रोटी चल रही, कोई मुझे ऐतराज नहीं है, किसी को भी नहीं होना चाहिए। अपनी माँ के नाम से कीजिए, जिसने पैदा किया है वो ज़िंदगी में आपके कर्ज के अदा नहीं हो सकते। अपने फादर के नाम से कीजिए, दादा दादी के नाम से कीजिए। आप एक बात बताइए, भारत रत्न अब्दुल कलाम का नाम लेने में लोगों को सोचना पड़ता है। आप जिनको अवार्ड देते हैं उसमें से खाली 4 लोगों को पूछ लीजिए उनकी स्टोरी, अगर वो बता दे कि अब्दुल कलाम इस देश के लिए क्या थे और क्या करके गए हैं। इतना अपमान होता है, मुझे खुद को शर्म आती है। और मैं बहुत टाइम से ये कहना चाहती हूँ, कह रही हूँ कि प्लीज़ ये ऐसा मत कीजिए। ये बहुत सम्मानीय लोग हैं। आप दादा साहब फाल्के का जगह जगह आपने ऐसे बना रखा है जैसे कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग ऐसे लेके और कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। किसी जो महान हस्तियाँ जो इतना काम कर गई हैं, मदर टेरेसा हैं, आपके स्वामी विवेकानंद हैं, डॉक्टर अपने अंबेडकर हैं, मतलब उनके नाम के आप अवार्ड दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं जो उसकी वैल्यू नहीं। और आप 2000-3000 में अवार्ड बेचते हैं। अपनी माँ के नाम से करो ना, लोग उन्हें जाने क्यों नहीं लेंगे। वो अवार्ड लेके आपको क्या लगता है मैं वो अवार्ड खरीदती हूँ और वो अवार्ड लेने से मुझे उसका कोई बेनिफिट होगा? नेवर। हाँ, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, उसका वैल्यू होगा। ये सच कहती हूँ, इन अवार्डों का कोई महत्व नहीं है।
और उनका आप अपमान कर रहे हैं। सो मैं तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से कहूँगी कि जो इतने इतने महारथी हैं उनके नाम का ये बंद करवा दीजिए। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जो ये और खरीदते हैं उनके लिए क्या संदेश देना? उनको यही तो कह रहे हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप बेवकूफ़ बन रहे हैं जो भी कोई ले रहे हैं। भारत रत्न किसको बोलते हैं वो इतिहास में जरा सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। भारत रत्न, भारत रत्न का मीनिंग पता है क्या होता है? जिनको मिला है उनको पूछो। ये जस्ट एक लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप एक लिस्ट बनाइए और आप YouTube पे डालिए या किसी पे भी डालिए, आपको उसका क्या इम्पैक्ट मिलता है आप खुद ही देख लीजिए। कि वो आपसे ये सवाल पूछेंगे ये अवार्ड आपको किसने दिया। आप खुद समझदार है। ये प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। इतना पैसा किसी गरीब को दीजिए। 1 महीने का राशन, 2 महीने का राशन, 3-3 महीने का 3 फैमिली का राशन आएगा 15-20 हज़ार में। सो मेरा आपसे निवेदन है, आप समझो। अब नहीं समझेंगे, कुछ दिन के बाद समझ जाएंगे। मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, बाकी मैं कुछ कह नहीं सकती और बोल नहीं सकती। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।